नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। आज इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 112 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो ये महात्मा गांधी को सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति एक तो 1882 में की गई थी। 1882 में ये शिक्षा पर समिति थी, ये शिक्षा के लिए समिति बनाई गई थी 1882 में। ओके। और एक हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी 1919-1920 में। ओके। इस हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला हत्याकांड के बाद, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। इसके सदस्य थे विलियम हंटर, WF राइस, थॉमस स्मिथ, पंडित जगत नारायण, HC स्टोक्स, सर चिमनलाल शीतलवाड़, जॉर्ज C रेनकिन और सर जॉर्ज बेरो, ये इसके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ए ऑप्शन। इसका उद्देश्य था तुर्की के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और तुर्की के सुल्तान को पुनः उसकी गद्दी पर स्थापित करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे अली बंधु, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, उसके अलावा मौलाना आज़ाद, उसके अलावा हाकिम अजमल खान और हसरत नौहानी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाकिम उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो ये थे हकीम अजमल खां। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा बिहार से सक्रिय थे, छपरा बिहार के क्षेत्र में सक्रिय थे राहुल साकृत्यायन। इनका असली नाम केदार पांडे था। वह हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने छपरा बिहार से नेतृत्व किया था और इस वजह से जेल भी गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये डॉक्टर मुंजे ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि ये निष्ठुर बर्बादी है? तो ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को विदेशी वस्तुओं की होली जलाए जाने से जो है अच्छा उनको पसंद नहीं था। ये उनके हिसाब से बर्बादी थी। उनके हिसाब से, उनके अनुसार इसकी जगह जो है रचनात्मक कार्य किए जाने चाहिए, रचनात्मक कार्य किया जाना चाहिए, जैसे कि चरखा जलाना, जैसे कि साफ सफाई का कार्यक्रम आयोजित करना। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी, विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था, ये एक निष्ठुर बर्बादी है, ये एक गलत कार्य है। ओके, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो काशी विद्यापीठ 1921 10 फरवरी 1921 को स्थापित की गई थी। 1921 में 1921 में। गुजरात विद्यापीठ, तो गुजरात विद्यापीठ ये भी 1920 में स्थापित की गई थी। और जामिया मिलिया इस्लामिया ये 1920 में स्थापित की गई थी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये 1916 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो ये तीनों असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी, जबकि ये असहयोग आंदोलन से पहले स्थापित की गई थी। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, काशी विद्यापीठ। तो इसके संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। ये 10 फरवरी 1921 को बसंत पंचमी के दिन इसकी स्थापना की गई थी।
इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी और गांधी जी ने इसकी नींव रखी थी। काशी विद्यापीठ की नींव रखी थी गांधी जी ने। दूसरी है गुजरात विद्यापीठ। तो गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 18 अक्टूबर 1920 को गांधी जी के द्वारा स्थापित की गई थी। ये गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 18 अक्टूबर 1920 को गांधी जी के द्वारा की गई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी और ये मूलतः अलीगढ़ में स्थापित की गई थी। वर्तमान में ये दिल्ली में स्थापित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका कारण था कि उस समय असहयोग आंदोलन चरम पर था और सभी को लग रहा था कि ये बड़े पैमाने पर सफल होगा, लेकिन अचानक चोरी चोरा की घटना होती है और गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। इसलिए कई युवा नेताओं में ये रोष था, ये गुस्सा था कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया, जबकि ये अच्छा चल रहा था। इसलिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करने के बाद, इसको रोकने के बाद जो है कई क्रांतिकारी गतिविधियां जो है पुनः स्थापित हो गई, उनका पुनः आरंभ हो गया। इनमें प्रमुख थी एक तो काकोरी षड्यंत्र कांड, जिसमें रेल को लूटा गया था। उसके अलावा एक थी लाहौर षड्यंत्र, इसमें एक थी लाहौर षड्यंत्र और एक थी भगत सिंह और उनके साथी के द्वारा दिल्ली में असेंबली हॉल में बम फेंकना। तो ये प्रमुख घटनाएं थी जो असहयोग आंदोलन के बाद आरंभ हुई। ओके, तो इसका कारण था गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना या उसको पुनः लिया जाना। इसकी वजह से क्रांतिकारी घटनाएं वापिस आरंभ हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में इस गठित पार्टी का क्या नाम था? तो ये स्वराज पार्टी का गठन किया था इन्होंने। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद कांग्रेस फिर से दो खेमों में बट गई। एक थे परिवर्तनवादी यानी कि प्रो चेंजर्स और एक थे नो चेंजर्स। परिवर्तनवादियों का कहना था कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए और असेंबली में जाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहिए, जबकि नो चेंजर्स का ये विचार था कि हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और जो गांधीवादी विचार है उसको लगातार जारी रखना चाहिए। ठीक है, प्रो चेंजर्स में शामिल थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अजमल खान, और नो चेंजर्स में शामिल थे सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और M.A. अंसारी। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने 1923 में एक स्वराज पार्टी का गठन किया था। ओके, और ये पार्टी कांग्रेस से अलग नहीं थी, ये कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी थी, स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन किया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है साथियों, तो NGQ सीरीज का लेक्चर नंबर 112 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।